और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को लेकर कई बड़ी जानकारियां दी हैं, ऐसा दावा रूस ने किया है। पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना भारतीयों की मदद करना चाहती है, लेकिन यूक्रेन उन्हें बंधक बनाकर रख रहा है, यह दावा रूस ने किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक भारतीयों को यूक्रेन की सेना ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्लादिमीर पुतिन से बात की और बाकायदा इस बात की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ। मेजर सीरियस कंसर्न है विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बात हुई और इसमें यह जानकारी दी गई है कि भारतीय छात्रों को बंधक बना रहा है यूक्रेन। देखिए, बिल्कुल आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और इसमें क्योंकि रूस ने एक 6 घंटे का विंडो देकर के भारत को ये बात कही थी कि 6 घंटे का विंडो उनके तमाम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जिसमें किसी तरह की शेलिंग उस पैसेज पर नहीं होगी जहां से ये स्टूडेंट निकल रहे होंगे। लेकिन बातचीत के दौरान जो अब खबर आ रही है, जो रूस की तरफ से जो खबर आ रही है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को होस्टेज बना रहा है और इसकी वजह से उनके सेफ रिमूवल जो है वहां पर उसको इंश्योर करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया है कि वो जरूर चाहता है कि तमाम जो यूक्रेन में फंसे हुए भारत के स्टूडेंट्स हैं वो एक सेफ पैसेज लेकर के भारत वापस लौट सके। लेकिन रूस की तरफ से ये दावा किया गया है कि यूक्रेन जो है वो ऐसा वहां से दिक्कतें जो हैं वो तमाम तरह की आ रही हैं और इस तरह की खबरें जो हैं वो रूस की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है दोनों मुल्कों की बातचीत के बाद, वो कही गई है कि कैसे यूक्रेन जो है अगर मैं प्रेस रिलीज का वो हिस्सा पढ़ूं पंकज, तो साफ तौर पर उसमें लिखा गया है, दी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली टेकन होस्टेज बाय द यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेज who use them as a human shield and in every possible way prevent them from leaving for Russian territory. Responsibility in this case lies entirely with the Kyiv authorities. तो साफ तौर पर कहा गया है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भारतीय छात्रों को एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रही हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि उनको वहीं पर रोका जाए और वो जो है वो ना आगे बढ़ पाए या भारत वापसी उनकी ना हो पाए। तो एक बड़ा दावा जो प्रेस रिलीज रशियन साइड की तरफ से रिलीज की गई है दोनों देशों की बातचीत के बाद, उसमें ये बात रूस की तरफ से कही गई है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उसमें साफ तौर पर ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि जो चीजें इस वक्त हो रही हैं भारतीय स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने अवगत कराया कि हमारी जो मिलिट्री है वो भारतीय छात्रों को वहां से निकालना चाहती है। 6 घंटे का एक सेफ टाइम भी दिया गया था, सेफ पैसेज एक तरह से बनाया गया था भारतीय छात्रों के लिए, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर रख रही है यूक्रेन। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, मेजर कंसर्न ये बात जिस बारे में हम तमाम स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, खार्किव इलाके में अब लगभग 3000 के करीब स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और अब ये बहुत ही जबरदस्त दावा रूस के मीडिया के हवाले से किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बात हुई है उस बारे में। पंकज, हमें ऑफिशियली रक्षा मंत्रालय रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिस रशिया के जो है उन्होंने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है, हमें ये जानकारी दी है उन्होंने और पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन फोर्स इस समय जो भारतीय वहां पर थे उनको उन्होंने हॉस्टेज किया, उनको जाने से रोका, उनको कहा कि आप यूक्रेन की टेरिटरी जो है खार्किव कोशिश कर रहे थे, उन्हें निकलने नहीं दिया गया और फिर उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि उनको हॉस्टेज बनाया गया। ये ऑफिशियली रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया टीवी को बताया गया है कि इसमें उन्हें ऑफिशियली कहा गया है कि हॉस्टेज सिचुएशन थी और उन्हें कहा गया कि उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाएगा। वो जो यूक्रेनियन टेरिटरी है उसको पोलिश बॉर्डर दे ऑफर टू, इसमें एग्जैक्टली लाइन लिखी है, दे आर बीइंग हेल्ड एज द होस्टेजेस एंड ऑफर टू लीव द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन वाया यूक्रेनियन पोलिश बॉर्डर। They offer to go through the territory where active hostilities are taking place. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है
कि जो व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है वही बात अब रक्षा मंत्रालय रशिया का ये इंडिया टीवी को बता रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि रशियन आर्म फोर्सेज आर रेडी टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन। हम आपको ये भी बता दें कि जब आज ये बात हुई तो उस दौरान भी रक्षा मंत्रालय रशिया के द्वारा ये कहा गया कि वो इस बात की पूरी जानकारी लेंगे, सेफ पैसेज देंगे सभी इंडियंस को जो इस समय खार्किव में है। इसके लिए उन्होंने 3 एरियाज बताए। उसके अलावा जो नवीन है भारतीय छात्र जिसकी कल वहां पे डेथ हुई थी उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिल्कुल। और विजय लक्ष्मी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आज हम दिन भर में तमाम स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं खार्किव इलाके में, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। उनका साफ ये कहना था, एक फरहाना थी, एक कंवरदीप थे, अमित थे, वो ये कह रहे थे कि ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हैं लेकिन खास तौर पर भारतीय स्टूडेंट्स को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा। यानी क्या मंशा है यूक्रेन की, वो कम से कम क्लियर हो रहा था उनसे बातचीत के दौरान भी। बिल्कुल पंकज, इस तरह के वीडियोस भी तमाम अगर आप देखें सोशल मीडिया पर तमाम स्टूडेंट्स ने डाले गए जहां पर भारतीय छात्र जो हैं वो रेल के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लिटरली यूक्रेन के जो अथॉरिटी के लोग जो ट्रेन में खड़े हुए दिख रहे हैं उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने दिया जाए। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए उसमें ऐसा नहीं किया गया। यूक्रेन के जो ये अथॉरिटीज के लोग वहां खड़े हुए थे उन्होंने दरवाजे जो है वो बंद कर दिए और भारतीय छात्रों को नहीं चढ़ने दिया गया। इससे पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं हमने देखी थी। पोलैंड के बॉर्डर से जब भारतीय छात्रों को निकालने का प्रयास हो रहा था तो वहां पर भी भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी जो है वो की गई थी। और ऐसा यूएनएससी में जब पहली बार वोट हुआ था रेजोल्यूशन पर, उसमें जिस तरह का रुख भारत ने अपनाया था, अब्सटेन करने का फैसला लिया था। हालांकि आज भी यूएनएससी में यूएनजीए में जो वोट हुआ उसमें भारत ने अब्सटेन किया। तो वहां पर भारतीय छात्रों का कहना था कि यूएनएससी में भारत के वोट के बाद जो है एब्सटेंशन के बाद वहां यूक्रेन अथॉरिटीज का जो रुख था वो भारतीय छात्रों के प्रति एकदम से बदला। और ऐसी जो रिपोर्ट्स थे वो अलग अलग यूक्रेन के हिस्सों से उस समय आई थी, चाहे फिर वो पोलैंड बॉर्डर के पास जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस था भारतीय छात्रों का वो हो या बाकी अन्य इलाकों में हो। तो ये जरूर ऐसा नहीं है कि आज ही आई हैं। आज हालांकि पुष्टि जरूर रूस की तरफ से की गई अपनी प्रेस रिलीज में और उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के जो उनका वक्तव्य है उसमें भी ये बात कही गई है कि किस तरीके से यूक्रेन जो है भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है। रशिया की तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि एक सेफ पैसेज जो नियरेस्ट जो शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है रशिया के लिए, वहां से भारतीय नागरिकों या भारतीय छात्रों को एक सेफ पैसेज देकर के निकालने का मौका एक रूस देना चाहता है। लेकिन रूस की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक यूक्रेन जो है वो भारतीय छात्रों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल। बिल्कुल। और मनीष, हमने अमित से बात की थी और वो किस तरह से बंकर में अपने परिवार के साथ थे, उनका भाई का परिवार भी उनके साथ था। उन्होंने साफ ये आशंका जाहिर की थी कि हम बाहर निकले तो कैसे, कर्फ्यू लगा हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि अगर बाहर निकलोगे यूनिफॉर्म में अगर नजर आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म में कोई नहीं है तो हम शूट कर देंगे। तो ये डर उनके मन में था और अब वो सारी बातें सही साबित होती नजर आ रही हैं। मनीष, ये पंकज रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली इस बात को कहा गया। रशियन रक्षा मंत्रालय कह रहे हैं क्योंकि उनके ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस यूनिट जो है उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और आज जब एमईए की तरफ से बताया गया था तो उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमें इनपुट्स रशिया की तरफ से मिल रहे हैं दरअसल उसी के तौर पर हम काम कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि यूक्रेनियंस चाहते थे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर भारतीयों का इस्तेमाल करे। इसीलिए आपने सुना, आपको ध्यान होगा कि रहाना उसके अलावा जो बाकी जो थे उन सभी लोगों से एक ही बात सामने आ रही थी कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। वो जब ट्रेन लेने के लिए गए तो वहां पे ट्रेन पे उन्हें नहीं चढ़ने दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और बदसलूकी हुई। इसी का जिक्र सभी लोगों ने किया। और उसी को देखते हुए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल खबर है वो है हॉस्टेज, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली कहा गया कि हॉस्टेज सिचुएशन हुई है। हॉस्टेज सिचुएशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो इस समय के हालात हैं उसमें जो हॉस्टेज सिचुएशन यानी खार्किव के अंदर जो भारतीय छात्र थे वो हॉस्टेज क्राइसिस से जूझ रहे थे और फिर उन्हें यूक्रेनियन बॉर्डर जो था उधर से निकलने नहीं दिया गया और अलग